नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयत्न अकेडमी के एक और नए वीडियो में। अगर आप भी एसएससी स्टेनोग्राफर के एस्पिरेंट हैं तो अब तक तो आपको ये बात पता चल ही गई होगी कि एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम 2023 अप्रैल में होने वाला है। यानी कि हाँ, आपसे लगभग एक साल बाकी है। 2022 में एसएससी स्टेनो का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो इसलिए अगर आप पहली बार भी ये एग्ज़ाम दे रहे हो या आपका दूसरा, तीसरा या जो भी अटेम्प्ट है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और अपनी जॉब हासिल कर सकें। उसके लिए आपको ज़रूरी है एक अच्छी रणनीति या स्ट्रेटेजी की, जिसे आप बच्चे कुछ 8 से 9 महीने में फॉलो करके अपने सिलेक्शन को अच्छे से क्या पा ही सकते हो। अच्छे से तो बहुत दूर की बात हो गई, पाना ही है, क्योंकि 8 से 9 महीने काफ़ी लंबे समय हो जाता है और आप एसएससी स्टेनो को इतना कोई हुआ भी नहीं है कि क्रैक ही नहीं होगा। आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि कैसे उसे क्रैक करना है, उसे क्रैक करने की सही रणनीति क्या है, किन किन सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना है, सभी के बारे में अपन आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अपन यहीं शुरू करते हैं। तो भैया अपन सबसे पहले जान लेते हैं कि एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम होता क्या है। एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम बेसिकली आपके स्टेनो पोस्ट जो रहती है कई सारे विभागों में रहती है, मैक्सिमम कोर्ट में ही रहती है और भी कई सारे इनकम टैक्स विभाग हो गए। मतलब जहाँ भी कोई अधिकारी रहता है उसे पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत रहती है, वहाँ पर स्टेनो ही काम आता है। तो यार एसएससी स्टेनो में जो बेसिक पैटर्न है उसका वो 2 स्टेज है इसमें होते हैं आपके एग्ज़ाम। पहले स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होता है जो कि आपका 200 नंबर का रहता है, 200 मार्क्स का रहता है। और जो दूसरा स्टेज होता है वो आपका स्किल टेस्ट होता है, जिसमें आपसे स्टेनो लिखाई जाती है 80 और 100 वर्ड की स्पीड में। आप हिंदी से चाहो तो हिंदी से कर सकते हो, इंग्लिश से चाहो तो इंग्लिश से कर सकते हो। स्टेनो आपको सीखनी होती है, आप चाहो तो पहले भी सीख सकते हो, बाद में काफ़ी कम समय मिलता है इसलिए पहले ही सीखना। अगर आप अभी से शुरू कर रहे हो एसएससी स्टेनो की तैयारी तो आप स्किल का भी अभी से ही तैयारी शुरू करके रखिएगा, तभी जाके आप वहाँ पर जो उनका डिक्टेशन देते हैं 80 और 100 वर्ड का, उसे आप बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। तो ये हो गई मोटी मोटी बात कि कैसा रहता है इसका एग्ज़ाम। अब जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। यहाँ पर टोटल आपके 3 सेक्शंस आते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस रहता है, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इंग्लिश का पोर्शन जो कि आपका 100 नंबर का आता है। रीजनिंग और आपका जीके जीएस 50-50 नंबर के रहते हैं। और जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें से आप आराम से 80 से 90 नंबर स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम जानेंगे कि कैसे करना है, पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में अपन जानेंगे। रीजनिंग के लिए हमने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन आज भी बता देते हैं, बता रहा हूँ आगे वीडियो में। जीके जीएस भी आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, आप उसमें 20-25 मार्क्स भी ले आते हो तो काफ़ी आपका। रीजनिंग में आपको लगभग 40 से ऊपर ही नंबर लाने हो, तभी आप कह सकते हैं कि हाँ भैया हमारा सिक्योर हैं हम और सिक्योर सिलेक्शन हो सकता है हमारा। मतलब कि कट ऑफ के ऊपर ही हमेशा आपको नंबर रखने हैं, कट ऑफ से कम नंबर नहीं रखने। कट ऑफ मैक्सिमम ओबीसी का आपका 135-30 के लगभग में जाता है ग्रुप डी के लिए, और ग्रुप सी के लिए आपका जाता है लगभग 150 नंबर के लगभग में जाता है। ओबीसी का बता रहा हूँ मैं, आप इस हिसाब से देख लीजिएगा, या आप ऑफिशियल साइट पे या गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो कि एसएससी स्टेनो का कट ऑफ कितना रहता है। तो मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो आपको सब भी मैंने बताया, जैसे कि 200 नंबर का आपका पेपर रहता है, जिसमें आपको 100 नंबर इंग्लिश में लाने रहते हैं, 100 बाकी के जो बचे 100 नंबर वो आपका रीजनिंग और जीके जीएस में से लाने होते हैं, यानी कि दोनों 50-50 नंबर के हैं। और इसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं जाता, आपका टोटल मिलाकर ही कट ऑफ जाएगा। चाहे आप चाहो तो इंग्लिश में 90 नंबर ले आओ, रीजनिंग में 40-45 ले आओ, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जीके में अगर आपके 1 नंबर भी नहीं आते तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रही आपकी मार्किंग स्कीम की बात। अब बात करते हैं यार भैया, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है या सब्जेक्ट है इस एसएससी स्टेनो में आपका सिलेक्शन पक्का कराने के लिए, वो है आपका इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश के बिना मैं नहीं कह सकता कि आप ये जो एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम है उसे आप क्रैक कर सकते हो, क्योंकि भैया चांस ही नहीं है। कहाँ से करोगे बिना इंग्लिश के? रीजनिंग में 50 में से 50 आ नहीं सकते, जीके में 50 में से 50 आ नहीं सकते, तो फिर
फिर भी कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो इसलिए आपको इंग्लिश तो पढ़ना ही है। अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा वैकेंसी है एसएससी स्टेनो की। तो यार इंग्लिश इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपना इंग्लिश पर ही रखना है, क्योंकि इंग्लिश ही आपकी नैया पार लगाएगा और इंग्लिश ही आपकी नैया डुबाएगा। तो यार इंग्लिश का जो अपन टॉपिक वाइज जान लेते हैं कि टॉपिक वाइज उसमें क्या क्या आता है, कितने कितने नंबर का आता है। मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको मैं स्क्रीन पर भी बता दूंगा। आपके यहाँ पर एरर स्पॉटिंग आती है 10 नंबर की। आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है 10 नंबर का। सिनोनिम एंटोनिम आते हैं आपके 10 नंबर के। इडियम फ्रेजेस आते हैं आपके 5 नंबर के। पैराजम्बल्स आते हैं 5 नंबर के। एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं आपके 10 नंबर की। एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप सिंपल से उनके रूल लिख लीजिए और अपने टेबल पर चिपका के रख लीजिए। इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है और एक एक बार उनको पढ़ते रहिएगा। इसके बाद आता है आपका सेंटेंस करेक्शन आता है 10 नंबर का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आता है, जो कि नरेशन वाले पोर्शन से ही आता है आपका। क्लोज टेस्ट आता है 15 नंबर का और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है 15 नंबर का। तो यार ये इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपके ग्रामर और वोकैब पर। ग्रामर तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। वैसे मेरे सुनो तो मैं प्रेफर करूँगा आप नीतू सिंह से पढ़ो अगर आप हिंदी मीडियम के हो, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप एसपी बख्शी पढ़ सकते हो। और अगर आपको और भी कोई बुक अच्छी लगती है तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर ज़्यादा ही अच्छे से करना है तो यार आप किरण की इंग्लिश चैप्टर वाइज आती है, उसे भी परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। उसमें आपको चैप्टर वाइज सभी टॉपिक दिए हुए हैं। तो आप लगभग 16,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप अपने हिसाब से उसमें तैयारी कर सकते हो और वो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी करवा देगा। आप किरण की तीनों ख़रीद लो, चैप्टर वाइज ख़रीद लो, इंग्लिश, आप रीजनिंग भी ख़रीद लो। रीजनिंग आप जो भी ख़रीदना चाहो वो वाली भी ख़रीद सकते हो। मास्टर रीजनिंग भी अच्छी आती है। जीके जीएस के लिए आप लूसेंट ही प्रेफर करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बस इतना ही था, कुछ ज़्यादा मोटी बात नहीं है। एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम क्रैक करना है, सबसे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश ही। इंग्लिश में आपको वोकैब तैयारी करने के लिए आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर डेली के लिए मैं बना दूंगा आपको अलग से वीडियो, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि यार भाई आपको न्यूज़पेपर में से क्या क्या पोर्शन पढ़ना है, जो कि आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करेंगे और आपके सिलेक्शन को पक्का करेंगे। कि यार न्यूज़पेपर की जो वोकैब है वो कई बार आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, तो और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो यार इतना ही था, कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ मैं। अलग अलग अपन और पार्ट्स बना देंगे जिसमें आपको और डिटेल वाइज समझा दूंगा, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके जीएस की अलग से प्रिपरेशन का। तो वहाँ पे से भी आप और अच्छे से समझ लीजिएगा। ये तो केवल मोटी मोटी स्ट्रेटेजी थी कि आपको अगले 1 साल में कैसे कैसे तैयारी करना है। अगर आप बिगिनर हो तब भी आप अपना पूरा सिलेबस अभी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास काफ़ी समय है। आप 2 से 3 महीने में ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो बचते हैं 4 से 5 महीने, उसमें आप प्रैक्टिस करिए जितनी ज़्यादा हो सके। अभी हम प्रैक्टिस पर भी वीडियो बनाएंगे कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, सबके बारे में आपको बताएंगे। तो यार बस इतना ही था वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और अगर आपको हमारे चैनल पर अच्छा लगा है और ऐसे ही और कंटेंट आप चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। तो गाइस मैं लेता हूँ आपसे अभी फ़िलहाल विदा, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।